जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आप सबको बता दें, जो वैदिक सभ्यता है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे उनका नाम था आर्य। जो आर्य थे वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत कब आए थे। आर्य भारत कब आए थे। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, जो आर्य थे वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच भारत आए हुए थे। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने भारत वो लोग आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विलियम जोन्स के अनुसार आर्य कहाँ से आए हुए थे। विलियम जोन्स के अनुसार आर्य कहाँ से आए हुए थे। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि विलियम जोन्स के अनुसार जो आर्य थे वो यूरोप से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे दोस्त, यूरोप से। और मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से दोस्तों, मध्य एशिया से। ऐसा ही बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए हुए थे। और दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए हुए थे। और ऐसा ही डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य थे वो अल्पस पर्वत से आए हुए थे। तो दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मानना है कि जो आर्य थे वो, किसी ने बोला कि मध्य एशिया से आए हुए हैं, किसी ने बोला कि उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, किसी ने बोला कि यूरोप से आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स जो थे उनका मानना था कि आर्य जो है यूरोप से आए हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमने इसके पहले भी चर्चा किया था कि मैक्समुलर उन्होंने मध्य एशिया में से बोला था कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए हुए थे। तो वही क्वेश्चन ये भी है कि मैक्समुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए हुए थे। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि मैक्समुलर के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से दोस्तों, मध्य एशिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्य किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। आर्य जो है किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। दोस्तों, जो आर्य थे वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते थे। ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जो आर्य थे वो कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो दोस्तों आप सबको बता दें, जो आर्य लोग थे वो 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्य का प्रिय पशु क्या है। आर्यों का प्रिय पशु क्या है? आर्यों का प्रिय पशु क्या है? तो जो दोस्तों जो आर्य थे उनका प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। क्या था दोस्तों? घोड़ा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सबको बता दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय देवता कौन थे। आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? दोस्तों जो आर्यों का प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। कौन थे दोस्तों? इंद्र। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भगवान इंद्र थे, ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त जो है भगवान इंद्र से संबंधित है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त भगवान इंद्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में 1/4 सूक्त ऋग्वेद में कितने चौथाई सूक्त भगवान इंद्र से संबंधित है। तो दोस्तों 1/4 जो भाग है वो भगवान इंद्र से संबंधित है। ये बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वेदों का संकलन किसने किया था। वेदों का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों आप सबको बता दें कि वेदों का जो संकलन है महर्षि वेद व्यास ने किया था। वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। यानी कि राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, महर्षि वेद व्यास। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों जो आर्य थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है वो है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि आर्यों द्वारा खोजा गया पहला धातु का नाम क्या है। आर्यों द्वारा खोजा गया पहला धातु का नाम क्या है? दोस्तों जो आर्य थे उन्होंने सबसे पहले जिस धातु को खोजा था उसका नाम है लोहा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया था उस धातु का नाम है तांबा। और आर्य द्वारा जिस धातु को खोजा गया, जिस धातु का प्रयोग किया गया, जिस धातु का नाम दिया गया वह है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। लोहा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से पवित्र नदी कौन है। ऋग्वेद में से उल्लेखित सभी नदियों में से पवित्र नदी कौन है? दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारे नदियों का नाम जो है मेंशन किया गया है, उसमें बहुत सारी नदियों का नाम भी उल्लेखित है। उसमें से मात्र एक ऐसा नदी है जिसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है। तो दोस्तों जिस नदी को पवित्र नदी ऋग्वेद में जिस नदी को पवित्र नदी माना गया है उस नदी का नाम है सरस्वती।
उस नदी का नाम है सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुंडकोपनिषद जो है प्राचीन संस्कृत वैदिक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है जो अथर्ववेद के अंदर निहित है। मुंडकोपनिषद जो है प्राचीन संस्कृत का वैदिक पाठ है जो अथर्ववेद के अंदर निहित है। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मुंडकोपनिषद जो है किस वेद के अंतर्गत निहित है? तो दोस्तों, अथर्ववेद के अंतर्गत अंदर निहित है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, वैदिक काल में गाय को जो है अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अघन्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में आर्यों का समाज कैसा था? वैदिक काल में आर्यों का समाज कैसा था? तो दोस्तों, वैदिक काल में जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान कैसा था दोस्तों? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्यों का प्रमुख नदी कौन है? आर्यों का प्रमुख नदी कौन है? आर्यों का प्रमुख नदी कौन है? दोस्तों, आर्यों का प्रमुख जो नदी है वह है सिंधु। कौन है दोस्तों? सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। किसको दोस्तों? सावित्री को। सावित्री को गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। सावित्री जो है दोस्तों, इन्हें वेदों की माता माना जाता है। वेदों की माता माना जाता है। सावित्री को वेदों की माता माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि किस देवता को वेदों की माता माना जाता है? तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि सावित्री सावित्री जो देवता हैं इनको वेदों की माता माना जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों अगला सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सावित्री। सावित्री इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने हैं? दोस्तों, जो महाकाव्य है महाकाव्य वो महाकाव्य दो हैं, यानी कि दो जो महाकाव्य है महाभारत एवं रामायण है। कौन है दोस्तों? महाभारत महाभारत और रामायण। रामायण महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, जो महाभारत है उसका पुराना नाम जय संहिता है। क्या है दोस्तों? जय संहिता। जय संहिता। जय संहिता क्या है दोस्तों?
जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जय संहिता। संहिता, जय संहिता। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों आप सबको बता दें, वेद शब्द का जो अर्थ है वह है ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ है वह है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्ञान। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में कुल कितने वेदों की रचना हुई। वैदिक काल में कुल कितने वेदों की रचना हुई। दोस्तों वैदिक काल में टोटल 4 वेदों की रचना हुई है। 4 वेदों की रचना हुई है, जिसका नाम है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 जो वेद हैं जिनका रचना वैदिक काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। दोस्तों गायत्री मंत्र का रचना जिसने किया था उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। सॉरी विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वामित्र। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था। दोस्तों आप सबको बता दें कि वैदिक काल में कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनको अलग अलग नाम से लोग जानते थे। दोस्तों वैदिक काल में सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा ही बात करें सिंधु नदी को, तो सिंधु नदी को वैदिक काल में सिंध नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से। सिंध नदी के। सिंध नदी के। ऐसा ही विपाशा नदी है, विपाशा नदी जिसको सिंध काल वैदिक सभ्यता में विपाशा नदी को वैदिक सभ्यता में व्यास नदी के नाम से जाना जाता था। और आस्केनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये सब आप क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। और हम दोस्तों आप सबको बता दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। अब जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वह वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। दोस्तों ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 हैं। कितने हैं दोस्तों 10। और ऋग्वेद में सूक्त की बात करें, ऋग्वेद में सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या जो है 1028 है। कितने हैं दोस्तों 1028। और ऋचाएं की बात करें, ऋग्वेद में ऋचाएं की बात करें तो जो ऋचाएं हैं वो 10,462 है। कितने दोस्तों 10,462 ऋचाएं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 होता है, 10 है। और ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऋग्वेद में कुल ऋचाएं की जो संख्या है 10,462 है। तो दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितनी मंडल है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋग वेद में, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का, यह क्वेश्चन लास्ट है। दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्द ही लाइक कर दें। तो दोस्तों यह एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यह है कि ऋग वेद में उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? ऋग वेद में उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप सबको बता दें, जो ऋग वेद में उपनिषद है उनकी संख्या 108 है और ऋग वेद में महापुराणों की जो संख्या है वह है 18 और ऋग वेद में वेदांग की जो संख्या है वह है 6। दोस्तों आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल को हो या किसी अन्य लेवल, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या नेवी हो, एयरफोर्स हो या यूपीएससी बीपीएससी, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग वेद में उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों ऋग वेद में उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और ऋग वेद में महापुराणों की जो संख्या है वह 18 है और ऋग वेद में ही जो वेदांग है उनकी कुल संख्या 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।